वो यादें कैसे भूल जाऊं, वो बातें कैसे नज़रअंदाज कर दूं। आसमान पर देखती हूँ, बादल उड़ उड़ कर आ रही है। सूर्य भी अस्त हो चले, प्रकृति भी ठहर गई। सूर्य जब उगते हैं मुस्कुराते हुए, जब आसमान पर आते हैं, तो हवा भी मध्यम मध्यम उड़ती हुई प्रकृति को छू जाती है। पृथ्वी चमक उठती है, सूंधी सूंधी खुशबू चारों ओर महकती है। उस महक में मैं अपनों को ढूंढती हूँ। मेरे अपने न जाने कौन से देश चले गए, पता बताए बिना चले गए। आसमान में जब बादल दिखती हूँ, उनकी आकृति में मैं अपनों को ढूंढती हूँ। वह मेरे पिता है, वह मेरी माता है। पर जब बादल छट जाती है, दुख होता है। फिर आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। पूछती हूँ मैं तारों से, मेरे अपने चले गए और वही तारे बनकर टिमटिमा रहे हैं। क्या यह सच है? तारे भी दूर टिमटिमाते हुए भी प्रकाश फैलाकर आँखों को चमका देती है। चाँद भी आते हैं, चमक कर चले जाते हैं। सूर्य जाते जाते अपनी सतरंगी रंगों से यदा कदा रंग छोड़कर चली जाती है। वह रंग आकर्षित करती है आसमान को। फिर वह बादल बरसने को आतुर है। यह बादल जब बरस जाएंगे तो बूंद बूंद वह आकर प्रकृति को नहलाकर खूबसूरत करती हुई निकल जाएगी। पर यह बूंद आसमान का दर्द है। जब वह बूंद बूंद बनकर गिरती है तो हम उन्हें बारिश की बूंदें कहते हैं। उन्हीं में भीग कर खुशियाँ मनाते हैं और हम गीत गुनगुनाते हैं, कथा कविता कहानियाँ रचते हैं। कोई कहता है बादल जब भी उमड़ घुमड़ कर आती है, बारिश झमझमाझम बूंद बनकर धरती पर आती है। धरती को सुगंधित धरा बनाकर वह फिर से सागर में समा जाती है। प्रकृति भी धुल कर मुस्कुराती है, चमक उठती है। फिर से वह सागर पर जाकर बादल बनकर उमड़ घुमड़ कर आसमान पर आती है। छम छम करती हुई सुर है न ताल है, इधर उधर नाचती है। कभी मुंडेर पर, कभी नदी के पानी पर, मानो कि हीरा हो उछलती है और वह फिर थम जाती है। जब वह ज़्यादा बरस जाती है तो बाढ़ बन जाती है। पर कोई क्या जाने उस आसमान की दर्द की वह आंसू थी। आसमान रोते हुए जब भी आती है, बादल बन जाती है। वह बादल गिरकर प्रकृति को सुंदर बना देती है। यही कहते हुए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी दुनिया में। शाम हुई, पंछी पखेरु उड़कर चले अपनी अपनी बसेरा में। रात होने को आई, दिन भर की भाग दौड़ में ये शाम सुकून देती है। ज्यों-ज्यों शाम की रंगत बदल रही थी, आसमान में दिख रहे थे। गांव शहर का रूप ले रही थी और वह आसमान देखकर दर्द से बिलप रहा था। छोटे से गांव, छोटा सा घर, बांस फूस खर का प्यार अपार, संस्कृति और संस्कार उसी में बसा हुआ। छोटे झुककर प्रणाम करते,
बड़े सिर पर हाथ फेर कर आशीष देते। छोटे छोटे कमरे, उसमें भी कितना प्यार। माँ पिताजी का साया, भाई बहनों का प्यार, आस पड़ोस का प्यार। अब तो सब खो गया है, सब कुछ बदल गया। बदल गया यह बादल भी। पहले वह बादल सुनहरा और सुंदर सफ़ेद बनकर आते थे। उसी आकृति में देव देवी नजर आया करते थे। आज तो बादल भी काले बनकर आसमान पर मंडराया। तभी पता चला यह तो आसमान का दर्द है जो आंसू बनकर, बादल बनकर मंडरा रहा है। अब वह जब भी धरती पर गिरेगा तो वह बारिश कहलाएगा। बिजली अभी कौंधी नहीं, मेघ अभी गरजा नहीं। जब मेघ गरजेगा तो आसमान का दिल फट जाएगा और आँखों से आंसू बह जाएगा। हमें ही दर्द होता है, हम सोचते हैं नहीं, यहाँ पर सबको दर्द है। हम रोते हैं, कहते हैं, विलाप करते हैं, लिख देते हैं, पर यह प्रकृति, यह पेड़ पौधे, यह पंछी, वह पशु, यह आसमान बिन बोले ही अपना दर्द बयां कर जाते हैं। बयां करते हैं अपना दर्द और धरा पर बरस जाते हैं। और जब भी बरसते हैं प्रकृति को भी सुंदर कर देते हैं और पृथ्वी से भी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आप सभी लोग इतना प्यार दीजिए कि मैं फिर से बोल सकूं। मेरे बोलने में इधर उधर होता है क्योंकि मैं इतना निपुण नहीं हूं दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। यही कहते हुए 2 लाइन बोलकर मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। चली यह शाम आई दबे पाँव, फिर से वह चली जाएगी, रात बनकर आएगी और रात बनते ही हम सुकून से सो जाएंगे। सुबह होते ही फिर उठकर भाग दौड़ की यह जिंदगी चलती रहेगा। रात को भी सोते हैं तो हजारों ख्वाहिशें हम बुनकर सोते हैं और सुबह होते ही उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम निकल पड़ते हैं। चलते चलते मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं, पर जब पहुंचते हैं तो रात हो जाती है। वापस आते आते घर का दरवाज़ा बंद मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ये ठंडी का मौसम है, मैंने आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से ये 2 लाइन कहकर। जब भी यह आसमान बदलता है सोच लीजिएगा आसमान का दर्द है। जब भी भूकंप आती है सोच लीजिएगा धरा में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसी दर्द को हल्का करने के लिए जब यह आसमान पर सूर्य अपनी रोशनी छोड़ जाती है तो उदास होकर ही सूर्य अस्त होती है। आसमान पर चांद जब उदास होकर आता है तो आधा अधूरा ही होता है। यही कहते हुए मिलते हैं फिर दोस्तों।